हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही ब्लेसिंग मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गिव मी मैसेजेस। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। Surrender to the divine. A new start is coming. Meditate and contemplate. Hold your vision. Be bold and make the first move. Adjustment are required. Bottom of the deck is it is time to take action. तो चलिए देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है। अगर आप काफी समय से एक डिसीजन नहीं बना रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। कोई आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्शन लेना, पर आप ले नहीं रहे हैं। कोई प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हैं। किसी के प्रति आपको सडन एक्शन लेना है, और यही यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी देर ना करें इस चीज के लिए, और इसे आपको एक्शन लेना है। ये समय निकल जाने के बाद आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यही बेस्ट टाइम है। किसी भी चीज में अगर आपको एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वहां पे एक्शन लेने की जरूरत है, वहां पे ले सकते हैं। बिजनेस या फिर करियर के रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना है, तो ये आपका बेस्ट टाइम है, आपको एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ये एक्शन लेने का टाइम है। देर अगर आप करेंगे तो फिर देर करने से समय निकल जाता है आपका। ये आपका लकी टाइम है, अगर आप इस समय पे एक्शन लेंगे तो चीजें होती हुई दिख रही हैं। ये ओवरऑल एनर्जी थी। अब देख लेते हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिसको जिसको हल करने के लिए, जिसको उस समाधान करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ईश्वर या डिवाइन हमसे बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। खुद करते करते अब थक गए हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ें बन नहीं रही हैं। तो यहाँ पे डिवाइन का कहना है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें। उसके बाद किसी भी कार्य में हाथ लगाएं और करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप समर्पण कर देंगे उसके बाद डिवाइन खुद संभाल लेंगे। आपके लाइफ में किसी चीज की न्यू स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है।
अब ये आपका बिजनेस हो सकता है, या आपका करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, या कुछ भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे आता हुआ। मेडिटेशन आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अगर किसी चीज़ में छोटी मोटी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़े तो यूनिवर्स बोल रहे हैं उसको आपको करना है। बहुत ही आपको एक बोल्ड बन के रहना है। कुछ लोग हैं आसपास, उनको आपको दिखाना है कि आप कितने बोल्ड हैं, ताकि आपके कोई इनोसेंट पर्सन होने का कोई फायदा ना उठा सके। और फर्स्ट मूव लेना है जहां भी आपको ऐसा लगता है कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो आपको फर्स्ट मूव आपको लेना है। आपका जो फोकस है अपने गोल के तरफ रहना चाहिए हमेशा ही। और कोई हो सकता है आपके गोल को आप जहां आपने अपना एक गोल की तरफ अपना जो फोकस बनाया उससे कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। चलिए अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आई हैं निकल के। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आया है। कार्ड निकालते ही जजमेंट, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे यूनिवर्स अपना एक बहुत बड़ा कार्य पूरा कर रहे हैं। आपके साथ कुछ चीजें पास्ट में हुई हैं, तो उसका बदला शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी क्या आपने तो लिया ही नहीं है। रिवेंज, यूनिवर्स एक रिवेंज लेने के मूड में। देखते हैं क्या रिवेंज है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या होने वाला है। डेथ, ओके, डेथ का कार्ड आया है। और क्या मैसेज है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या मैसेज है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ओके। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, द हैंगमैन। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या निकल के आ रहा है। तो बॉटम ऑफ डेक में आया है द हैंगमैन, ठीक है। किसी को तो यूनिवर्स ने उल्टा लटका दिया, उल्टा टांग दिया है। किसी के, मैंने कहा ना, यूनिवर्स की तरफ से एक रिवेंज की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपने माफ किया है किसी को। एक बार नहीं, बहुत बार माफ किया है। यहाँ पे देखिए पास्ट में किसी ने आपके धन के कारण, रिलेशनशिप के कारण, कोई रिलेशनशिप में आपसे छुटकारा पाना चाहता था, और किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलके, देखिए ये आपका एक ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी है यहाँ पे। डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं, ये कोई भी आपका पर्सन था ना जिसके साथ आप रिलेशन में थे, उसने आपसे रिलेशन से छुटकारा पाने के लिए आपके ऊपर कोई डेथ स्पेल किया था, यानी या फिर आपको टपकाने की कोशिश की थी, आपको ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, या तो किसी इंसान के द्वारा या फिर ब्लैक मैजिक करके। दो चीज़ पे ब्लैक मैजिक भी आ रहा है, डेथ स्पेल। ये एक स्केलेटन है, और ये देखिए कैसे अपना काला झंडा लहरा रहा है, क्योंकि ये ना आपके मृत्यु पे अपनी जीत पाना चाहता था। ये जो भी इंसान था बहुत जेलस था आपसे, बहुत ज़्यादा जेलस था, और इसने आपसे रिलेशनशिप से छुटकारा पाने के लिए, थर्ड पार्टी में जाने के लिए, हमेशा के लिए आपसे छुटकारा पाने के लिए इसने डेथ स्पेल किया था। क्योंकि शायद आप लोग के बीच में बहस कभी हुई होगी, इसे लगा होगा कोर्ट केस होगा, एलिमनी देना पड़ेगा, इससे अच्छा आपके लिए पूरी प्लानिंग यहाँ पे बनाई गई थी। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप से, यानी कि आपके साथ छुटकारा पाने के लिए चीज़ें की गई थी, और ये चीज़ें बीत चुकी हैं, और ये चीज़ें हुई नहीं। आप लोग सेपरेशन में, दूर पे हैं एक दूसरे से, आप लोग की दूरियां बनी हुई हैं।
और ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई हैं, लेकिन जो प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी वो फेल हुई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने शायद सब दूरी इनसे मेंटेन कर ली थी, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको अपने लाइफ से निकाल के फेंकना चाहते थे, लेकिन आपने खुद ही दूरियां बना ली, तो ये प्रोग्राम ही यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन यूनिवर्स को यहाँ पे बहुत खुंदस मुझे दिख रहा है, यूनिवर्स यहाँ पे गुस्से में है, और जिसने भी आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश की उसे यूनिवर्स ने लटकाया है पूरी तरीके से। आज खुद ही इसके प्रति प्लानिंग बन चुकी है। जो देखिए जिसने कभी आपको ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी ना, आज खुद ही प्लानिंग बन चुकी है। छुपता फिर रहा है कोई ऐसा इंसान है कि इसके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इसे अब ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये उल्टा लटका हुआ है। यूनिवर्स ने भी इसे उल्टा लटका दिया। ये ना इधर उधर छुपता फिर रहा है, इस शहर से उस शहर। कुछ इसने तो ऐसा किया है जो काफी लोग इसे ढूंढ रहे हैं, इसके पापों की सजा देने के लिए, इसके कर्मों की सजा इसे मिलने वाली है इसीलिए, और यूनिवर्स के द्वारा भी, और इसके दुश्मन तैयार हो गए हैं। तो आपने तो इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए आपके पास पैसे नहीं थे तो आप अपने पैसे में बैलेंस कर रहे हैं धीरे धीरे करके, उसमें से आप थोड़े डोनेशन भी दे रहे हैं और अपनी खुद की मदद आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लाइफ में कोई नया रिलेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है, लवर्स का कार्ड है, कोई आपका सोलमेट आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है। इस इंसान ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, आपको पूरा इसने ना टपकाने की प्लानिंग बना ली थी, पर वो इसकी प्लानिंग फेल हो गई है। लेकिन इसने कर्मा क्रिएट कर लिया, ऐसा प्लानिंग करके कर्मा तो बन गया, क्योंकि इसके इंटेंशंस बहुत गलत थे। द डेविल आपके लाइफ में ना बहुत सारे किसी ने ना ब्लैक मैजिक कर रखे हैं, और आपको ऐसा ना बांध के रखने की कोशिश की, ताकि आप ये कोई एनर्जी शकर हो सकता है, आपके पास बहुत सारी डिवाइन पावर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी को शक करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है, तो ये आपको ना बांध के रखना चाहता था, आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं, इसको पसंद नहीं है कि आप फ्री रहें, और ना ये आपको अच्छे से रखता है, ना किसी और रिलेशन में आपको जाने देता है। ये कोई ऐसा इंसान है, आप इसके चंगल में फंसे हुए हैं, बहुत ही एडिक्टेड ये पर्सन है, किसी चीज की इसको एडिक्शन हो सकती है। तो इसने अपने धन बहुत बर्बाद किए हैं, जिस धन को अच्छे काम में लगना चाहिए था इसने बुरे बुरे कर्मों में लगाए हैं। आज ये धन के मामले में भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, इसका धन स्टक है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि लक्ष्मी स्टक हो गई है इस इंसान के, इसे कर्मा मिल रहा है। इसने जो आपको एक समय ऐसा था कि जो इसने आपको ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी ना, तो आज खुद की प्लानिंग बन चुकी है और छुपता फिर रहा है इधर उधर। देखिए मुंह छुपा के कहीं यहाँ जा रहा कहीं वहां जा रहा, ट्रैवल कर करके छुप रहा है कहीं इधर उधर, क्योंकि इसने पैसे के कारण और रिलेशनशिप के कारण, आपका पैसा इसका हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी इसकी हो जाए, और ये ना आपसे जिस रिलेशन में आप थे परमानेंट आपसे छुटकारा पाने के लिए इसने प्लानिंग की थी कि आपको पूरी तरह से टपका दिया जाए, पर उससे पहले ही आपने सेपरेट हो गए आप, इसलिए इसकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो गई। और ये डेविल पूरी तरीके से यहाँ पे पैसे में बर्बाद हो चुका है। ये कोई डेविलिश इंसान था जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, डेथ स्पेल इसने किया था दो तरीके से। एक तो किसी को लगाया भी था आपके पीछे कि आपकी निगरानी करे, और टपकाने के लिए किसी को लगाया था। दूसरी चीज इसने ब्लैक मैजिक भी किया था इस डेविल ने, कि आपके ऊपर कुछ टाइम पीरियड इसने तय किया था कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपकी डेथ हो जाए, ऐसा कुछ इसने किया था। लेकिन उसके पहले ही आपने अपनी दूरियां इससे बना ली। या तो ये देखिए यहाँ पे आपने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरह से आपने दूरियां बना ली। इसके लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसके लाइफ में पैसे की यहाँ पे बहुत किल्लत चल रही है, और यहाँ पे इसके रिलेशनशिप भी टूटे पड़े हैं। इसके लाइफ में ये जो इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, डेथ स्पेल किया था, वो इसके ऊपर बैकफायर कर गए हैं। बुरी तरीके से ये इंसान झेल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम झेल रहा है, हेल्थ इश्यूज झेल रहा है ये इंसान, और अब ये सोच रहा है कि आपसे आके थोड़ी माफी मांगी जाए, वो भी एक छोटी सी माफी बोल दिया जाए, ताकि जो है इसे फिर से आपके लाइफ में स्थान मिल जाए, फिर से ये घुसे और इस बार पूरा ही खात्मा आपका कर दे। तो ये ना बहुत सेल्फिश तरह का इंसान है, इसलिए आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। यूनिवर्स आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। किसी के यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। यहाँ पे कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी करियर के रिगार्डिंग, यानी जो भी आप
करना चाहते थे या फिर कोई बिजनेस या कोई जॉब बहुत अच्छा, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही, आपका सपना पूरा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है मुझे दिख रहा है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की ट्रिगर हो चुकी है, और यहाँ पे सेपरेशन का दौर किसी का चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से कोई गुजर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही धैर्य से इस जर्नी को आपको चलना है। इस जर्नी में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर सेपरेशन में आप हैं फिर भी धैर्य रखें, योगा मेडिटेशन करें, ईश्वर का ध्यान करें, यही होता है इस जर्नी में। किसी की ट्रिगर तो हुई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी को यहाँ पे देख रहे हैं। एंजल्स आपकी स्टेप स्टेप पे मदद करेंगे, जब जब आपको जरूरत लगेगी तो आपको मदद जरूर करेंगे। यहाँ पे किसी को डोनेशन देने के लिए बोला जा रहा है, डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है, चैरिटी करना है, डोनेट करना है। किसी के लाइफ में धन में ऑब्स्टिकल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप चैरिटी करेंगे, आपका ये धन का ऑब्स्टिकल जो है, धन में अगर फ्लो नहीं बन पा रहा है तो आपको यहाँ पे चैरिटी करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। जितना आप खुद के लिए खाते हैं उसका कम से कम आधा हिस्सा ही सही, यानी कि अगर आप 10 रुपीज खुद खाते हैं तो 1 रुपए कम से कम बाहर के लोगों के लिए, जिनके पास नहीं है, नीडी पीपल्स को दीजिए। जो भी धन में किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किया है ना, वो चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। देखिए टावर, यहाँ पे ना किसी के लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो एक टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है बहुत ज्यादा, ताकि आपकी जिंदगी में अच्छी खासी हंसती खिलखिलाती जिंदगी को यहाँ पे पूरी तरीके से, रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपका पैसा हड़पना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, आपसे जेलसी है, तो ये इंसान आपके लाइफ में एक टावर गिराने की सोच रहा है, ताकि ना अच्छी खासी गृहस्थी, अच्छी खासी अगर आपकी लाइफ है तो उसमें ये आग लग जाए और आप यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो जाएं। ये कोई ऐसा इंसान है, या फिर ब्लैक मैजिक के रूप में आपके ऊपर टावर कोई गिराना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया है। ये डेविल आपके लाइफ में दूर बैठा है, दूर आपसे, आप इससे ना दूर चले गए हैं, कहीं पे सेपरेशन में है या दूर चले गए हैं, तो ये कहीं दूर बैठ के एक अभी तो इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक प्लान किया था और आपको पूरी तरह टपकाने के लिए मारने की प्लानिंग प्लॉटिंग इसने की थी, उसका ये कर्मा भुगत रहा है ये इंसान। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके लाइफ में दूर बैठ के कोई ना कोई टावर ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके लाइफ में कोई टावर गिरे, जजमेंट देखिए, लेकिन ये कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है पहले ही, एंजल्स के द्वारा यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। इन्होंने जो भी किया है ना, ये सारी चीजें इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई। अब ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पैसे इनके पास नहीं है, इनके सपने टूट रहे हैं, इनके रिलेशनशिप टूट रहे हैं, इनके पास, इनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है पूरी तरीके से। और इस डेविल का सिंहासन ना एक तरह से हिल रहा है, बहुत ही ज्यादा ये डेविल परेशान है, दूसरों को परेशान करने वाला खुद आज परेशान है। स्टार, तो आप यहाँ पे एक स्टार सीड हो सकते हैं, इसीलिए आपके ऊपर कोई टावर मूवमेंट काम नहीं आ रहा, कोई डेविलिश प्रक्रियाएं नहीं काम आ रही हैं। यहाँ पे इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, वो भी आप वहां से भी आप निकल गए, क्योंकि बहुत ही आप प्योर सोल है, बहुत मजबूत सोल हैं, आप ओल्ड सोल हैं। ये सब चीजें आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे देखे हैं और ईश्वर ने आपको इस तरीके से बना दिया कि अब ये चीजें आपके ऊपर असर नहीं करती हैं। बहुत बैलेंस है आप, बैलेंस पर्सनालिटी है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको हर एक बलाओं से बचा रहे हैं। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई छू भी नहीं सकता जब तक कि यहाँ पे आप, जब तक आप बैलेंस रहेंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको कोई छू नहीं सकता। कोई माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको माफ नहीं करना है, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही इस टाइप के लोग हैं कि ऊपर से माफी मांगेंगे पर अंदर से और गहरा जख्म देते हैं ऐसे लोग। इसीलिए इनके छलावे में आपको नहीं आना है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इनके अपने मनी प्रॉपर्टी को आपको सेव करके रखना है। अगर आपका कहीं मनी है, ये खाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें आप बहुत सतर्क सावधान रहना है आपको। इनके माफी में एक बेईमानी छुपी है, इनकी माफी में बेईमानी छुपी है, इसलिए आपको सावधान रहना है। कोई माफी वाफी की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं जहां हैं ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, कोई आपको अपना कप ऑफर कर सकता है आपके लाइफ में। मैंने कहा एक सोलमेट की एंट्री यहाँ पे आपके लाइफ में। किसी इंसान ने आपको पूरी तरह मारने की कोशिश की है, आप उससे सब सेपरेशन में है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप आपको देने वाले हैं। ये आपका सोलमेट हो सकता है,
ये आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है और ये आपका परफेक्ट पार्टनर रहेगा, बहुत सारी खुशियां आपको देगा, आपके लाइफ में सारी नीड्स पूरी करेगा। ये लॉन्ग टर्म आपका ये रिलेशनशिप चलने वाला है। और क्या है बताइए डिवाइन एंजल। ओ इतने सारे कार्ड, 1 मिनट, कार्ड्स नीचे गिर गए। ये भी कार्ड गिरा था, ले लेते हैं। तो चलिए, ये वाला कार्ड गिरा था। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही बड़ा कंजूस इंसान है और इसकी नीयत हमेशा आपके पैसे खाने पे लगी रहती है। आपका पैसा हड़पना चाहता है ये इंसान, हराम का पैसा आपका खाना चाहता है, आपके पैसे को छुपा लेना चाहता है, चुरा लेना चाहता है आपसे चुपके से। इसीलिए ये बहुत ही होशियार इंसान है। होशियार यानी बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। अगर आप पैसे का ये आपके यानी कि इसके सिर पे भी आपका पैसा सवार है, इसके दिल में भी सिर्फ पैसा पैसा है, आपका ही पैसा है। ये चाहता है किसी तरह आपका पैसा इसका हो जाए, ये बैठ के आपके पैसे पे मजे करे। ये कोई ऐसा इंसान आपके पास है, तो बहुत सतर्क, बहुत सावधान आपको रहना है। या ऐसा भी हो सकता है जो आपके लाइफ में एक किसी प्यार की एंट्री हो रही है जो आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहता है, उससे भी आपको बहुत सतर्क रहना है। ये इंसान भी एक गोल्ड डिगर हो सकता है, आपके पास पैसे देख के हो सकता है आपके लाइफ में एंट्री मार रहा है। तो जो भी रिलेशनशिप में आना है आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो जिसने कभी आपको टपकान यहाँ पे जिसने कभी आपको ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी, आज खुद की प्लानिंग उसकी बन चुकी है। मुंह छुपाता फिर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, इस शहर से उस शहर ट्रैवलिंग करता फिर रहा है। तो जो भी इसने किया था उसी के लाइफ में ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ है। ये टावर मूवमेंट उसी के लाइफ में जो जो इसने आपके लिए मैनिफेस्ट किया सब कुछ इसके लाइफ में हुआ। अब ये पूरी तरह से धराशायी हुआ पड़ा है और ये भागता फिर रहा है कि किसी तरह इसकी जान बचे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने वही इसे दिया जो इसने मैनिफेस्ट किया। यूनिवर्स को जो दिया वही यूनिवर्स ने लौटा दिया। इसने आपके लिए डेथ मांगी थी अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी और रिलेशनशिप में रहना चाहता था, तो परमानेंट छुटकारा पाने के लिए इसने प्लानिंग की थी। लेकिन आपने इससे पहले ही दूरियां बना ली, इसलिए आप बच गए यहाँ पे। और यहाँ पे एंजल्स ने पूरी तरह जजमेंट पास कर दिया। जो जो आपके लिए मैनिफेस्ट किया सब इसके ऊपर ही गया है और ये इस समय धराशायी हुआ पड़ा है पूरी तरीके से। एक टावर फेस कर रहा, अपना कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं कि हमें एंजल्स क्या और मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको अपने सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना है। जैसे आप एक सच्चे इंसान है उसी तरीके से आपको रहना है। कितना भी कोई आपको प्रोवोक करे, यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपकी प्रोटेक्शन में है। आपको कुछ भी किसी के लिए नहीं करना है, सब कुछ यूनिवर्स ने आपकी जिम्मेदारी ले रखी है, ठीक है। कोई कुछ भी करता रहे, आपको शांति से अपनी लाइफ में जैसा आप कर रहे हैं वैसे आपको चुपचाप अपने उसी रास्ते पे गो विद द फ्लो आपको चलते रहना है। किसी के बहकावे में आके या किसी भी रिलेशनशिप में जाने के पहले बहुत बार आपको सोच विचार करना है कि कोई गोल्ड डिगर ऐसा हो सकता है। मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है गोल्ड डिगर की। कोई आपके लाइफ से आपके मनी प्रॉपर्टी पे किसी की नजर है। कोई बहुत कंजूस इंसान है, आपके प्रॉपर्टी हड़पना, आपका मनी ठगने की चक्कर में है। देखिए मैंने कहा ना, कोई स्पाई कर रहा है आपको, आपकी हर चीजों को ये इंसान जानने की कोशिश कर रहा है, स्पाई कर रहा है आपके। हो सकता है ये आपके घर के आसपास भी आता हो। ये आप इसे अगर नहीं जानते हैं या इसने किसी को लगा रखा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे, सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको स्पाई कर रहा हो आपका सब कुछ जानने के लिए। someone got their eye on you, you are doing your research। तो आप अपनी जिंदगी में अच्छा करने पे लगे हैं, हर चीज को सोच समझ के रिसर्च कर रहे हैं। आप किसी चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज को बहुत अच्छा और बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंसान आपके पीठ पीछे स्पाई कर रहा है या इसने किसी को लगाया है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है यहाँ पे। चलिए कुछ यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं क्या है। 20 नंबर,
15 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर अगेन, 3 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 4 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 444 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का फोर्थ डेट आपका बर्थ डेट हो सकता है। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। गूगल कर लीजिएगा 444 या 4444 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। किसी की एज है 48, 38, 39, 50, 51, 46, 49, ये एज निकल के आई है। और अभी हम देख लेते हैं कुछ नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स में सबसे पहले RAKSPLJDM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।